मिस पाकिस्तान पे दैट वाज अ टर्निंग 2020 पॉइंट ऑफ माय लाइफ। अप्रोक्सीमेटली द ईयर 2020 या किस तरह सेलेक्ट हुई और ये क्या है क्या मिस पाकिस्तान, ये ज़रा ये भी तो बताएं ना लोगों को, कौन करवाता है? यार ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जी, यू नो अबाउट मिस वर्ल्ड, यू नो Yes, अबाउट मिस Miss यूनिवर्स, Universe, राइट? ऐसे ही है। इन पैजेंट्स में जो कंट्रीज जाती हैं वो ऐसे नहीं जा सकती। उनकी पूरी कंट्री में पहले एक पैजेंट होता है जिसमें कंपटीशन होता है। उस पूरी कंट्री में से जितनी भी लड़कियां हैं वो अप्लाई करती हैं। पहले वो अपनी कंट्री से प्रूव होती हैं, लाइक अगर पाकिस्तान इंडिया से? है तो पहले एक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होगा, उसमें एक लड़की मिस इंडिया बनेगी, फिर वो लड़की एलिजिबल होगी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में जाने के लिए। ठीक है, इट्स लाइक दैट। ठीक है। तो हमारी कंट्री में ऐसे पैजेंट्स का कोई रिवाज ना तो था कभी और ना ही अभी भी है Still? हाँ, बट अब हो गया है। अच्छा। अब बढ़ रहा है इस बारे में। तो ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में हमारे लोगों को कुछ पता नहीं था। इट वाज अ स्टीरियोटाइप कि इट्स अ ब्यूटी पैजेंट, इट्स अबाउट ब्यूटी, बट इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी। मुझे भी यही लगता था कि इट्स अबाउट ब्यूटी, मैं तो जाऊंगी और बस मैं Select शायद हो जीत जाऊंगी, जाऊंगी, मैं जीत के ही आ बट जाऊंगी। ऐसा नहीं है। आपको पता है वहाँ पे आपके 500 आवर्स चैरिटी के काम के होते हैं और आपके मार्क्स होते हैं। अगर आपका वो काम ज़्यादा अच्छा होगा तो उसके मार्क्स बन मिलेंगे। अच्छा, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं उसके 10% होंगे। आप दिखते कैसे उसका 10% होगा, ओनली 10%। आप बाकी इंटरव्यूज में 80% जो है वो किस पे मैटर करता है? वो मैटर करता है आपके चैरिटी वर्क पे कि आपने क्या किया और आप क्या करना तो चाहते आपने हैं। ऐसा क्या किया था? यार मेरा जो कॉज था, वो मेरा जो बेसिक कॉज था वो था बीइंग अ वॉइस ऑफ वॉइसलेस। वॉइसलेस का मतलब है कि जो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते या ठीक जैसे है। जानवर भी हैं, ऑल राइट, उनके पास भी जुबान नहीं, किसी को Animal तकलीफ rights है। के ऊपर? एनिमल राइट एक्टिविस्ट। सही। Yeah, I became animal right activist. इसके अलावा I have done a lot of charity work with orphanages और सुंदस फाउंडेशन और कायद आज़म हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल, बहुत सारी जगहों पे मैंने काम किया और उसकी वजह हाँ। से आपको मिस और वो पाकिस्तान। अच्छा, वो सबसे अच्छी बात थी कि मैंने सिर्फ इस पेजेंट के लिए नहीं किया। बेसिकली वो मैं करना चाहती थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि जो मैं करना चाहती थी Platform उसके मिल साथ गया। मुझे एक टाइटल मिल रहा है। मतलब ये तो मैंने करना ही था, तो मुझे बिल्कुल। साथ टाइटल भी मिल रहा है और मुझे क्या चाहिए। ठीक है। तो ये होता है। और फिर साथ आपके क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज के डायरेक्टर्स होते हैं वो आपसे बातचीत करते हैं। तो रिवॉर्ड That's क्या how। मिला आपको इस सब करने के बाद? लाइक कोई अमाउंट भी मिलती है, पैसे मिलते हैं इस चीज़ के? आपको क्राउन मिलता है और आप इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंटरनेशनली। मुझे तो बहुत ऑफर हुई थी। अच्छा, हाँ। तो आपने वो किया कोई प्रोजेक्ट वगैरह? यार मैं नहीं कर पाई, मुझे यूरोप से हुआ था और इट वाज लाइक एक एजेंसी थी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था और वो मुझे ठीक है। अपनी 2 months की ट्रेनिंग दे रहे थे और सारे अपने नेशनल टीवी पे इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। और जो ब्रांड्स है शनैल वगैरह, इन सब में इनकी जो मॉडलिंग्स होती हैं, तो उसके लिए फिर वो 2 महीने बाद मुझे एलिजिबल हो रही थी मैं, और उसमें फिर वो मैं पार्टिसिपेट कर सकती ठीक थी। है। और यूरोज़ में उनकी मतलब सैलरी होती है और फिर आपको उनको कुछ परसेंटेज देना होता है। बट दैट टाइम मैंने ये डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक तो मेरे घर वाले नहीं माने, दूसरा मैं बजाते खुद जब मैं मिस पाकिस्तान बन गई हूँ तो मैं चाहती थी कि मैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में सर्व करूँ। ठीक हाँ। हो गया। अच्छा, मिस इको, मिस अर्थ, ये क्या कहानी थी? मिस अर्थ आप नाम से देख रहे हैं जी। मिस अर्थ दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ब्यूटी पैजेंट है। अच्छा। पहले नंबर पे मिस यूनिवर्स है, 2nd पे मिस वर्ल्ड है, 3rd पे मिस अर्थ है, 4th पे मिस इंटरनेशनल है। तो मिस अर्थ का मतलब है ग्रीनरी, अर्थ से रिलेटेड। इसमें है। जो भी लोग आएंगे वो इस बेस पे सिलेक्ट होंगे कि आपने अर्थ के लिए क्या किया है, मदर अर्थ के लिए आपने क्या किया। ठीक है। तो मैंने उसमें मेरा जो कॉज था वो ये था कि आप ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आने वाले वक्तों में अगर आपकी ग्रीनरी नहीं होगी, पोल्यूशन ज़्यादा होगी, तो आपके बच्चे कैसे ग्रो करेंगे? आपकी हेल्थ ही जब सही नहीं होगी तो आप कैसे सही रह सकते हैं? सही हो गया। तो उसमें बेसिकली आपका जो मेन फोकस होता है, आप अर्थ को कैसे रख रहे हैं, क्लीन रख रहे हैं। बहुत सबके अलग अलग थे। किसी का था कि प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, किसी का था कि रीयूजेबल। हाँ, बस अर्थ को सेव करना है। द बेसिक मोटिव वाज अर्थ सेविंग। आपने धरती माँ बचा ली। हाँ, मैंने बहुत सारे जो ट्रीज है वो प्लांटेशन की है। मैंने इजिप्ट में की है। ये जो आपके सारे शोज होते हैं, मिस पाकिस्तान, मिस इको और मिस वर्ल्ड या मिस अर्थ, इसमें मुख्तसर लिबास पहनने का भी कहा जाता है। तो कभी किसी ने कोई गलत डिमांड की? यार वैसे एक ऑनेस्टली बात बताऊं, मैं जितने इंटरनेशनल पैजेंट्स में गई हूँ, कुछ हद तक वहाँ ऐसी चीज़ें हैं
जैसे पर वहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आपसे कुछ डिमांड करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली इतनी लड़कियाँ ही होती हैं और वो इतनी रिजिड होती हैं, मतलब उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आपको लड़का कोई कुछ ऐसी बात कर दे, वो कुछ भी कर सकती है। तो लोग उनसे बहुत डरते हैं और इंटरनेशनली ऐसी चीज़ें होती भी नहीं है। लाइक पेजेंट्स पे तो मैंने नहीं देखा। इट्स अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट। कोई ऑफर आई हो आपको कि जिसमें आपको गैर मुनासिब लिबास पहनने का कहा हो? नहीं, बजट बहुत अच्छा हो? पेजेंट्स में मुझे नहीं, ये हुआ है कि मिस पाकिस्तान बनने के बाद मुझे उसकी बात कर रहा हूं कुछ शूट्स की ऑफर हुई और पता नहीं उनको क्या लगता है कि जो बहुत ज्यादा हाई हो, लेकिन आपने इनकार कर दिया। उनको ये लगता है कि जो मिस पाकिस्तान बन जाती हैं तो उनको शायद कपड़े उतारने का राइट होता है और वो मतलब लॉन्ड्री वगैरह का शूट भी कर सकती है आराम से। अच्छा। हाँ, तो मुझे आता था नहीं आपका फेस नहीं आएगा, आपका फेस नहीं आएगा, बस इतने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा यार ये आप लोग कैसे लोग, ये पाकिस्तान के लोग हैं। कितने पैसे कहते थे यार? इट वाज लाइक इन दिरहम्स, ऑब्वियसली पीकेआर में आई डोंट नो बात करें पीकेआर, बट इट दिरहम्स में तो काफी। दिरहम्स में कितने होते थे जो आपको ऑफर किए जाते थे? 5000 6000 8000 दिरहम्स वन शूट फॉर वन शूट। हाँ माय गॉड। तो मतलब आपने इनकार कर दिया? ऑफर्स आती हैं आपको प्रॉपर्ली इंस्टाग्राम पे आती हैं। अभी मैं आपको रीसेंट मैसेज दिखा दूँ तो मुझे आया हुआ है 300K फॉर सिंपल मीटअप इन इस्लामाबाद और कराची। लाइक सीरियसली इंस्टाग्राम्स आपके भरे होते हैं ऐसे मैसेजेस पे यार। अच्छा, कभी इस तरह हुआ कि हर वक्त आते हैं, मुझे ईमेल्स पे भी आ रहे होते हैं। शुगली किया हो? नहीं, कोई मैसेज आया हो कि हाँ भाई ठीक है, मतलब 300K 3 लाख रुपए सिर्फ सिंपल मीटअप? हाँ हाँ, चाय कॉफी पीनी है। हाँ, क्या पता उसके लिए सिंपल मीटअप क्या हो, आई डोंट नो। आपके दिमाग में चाय कॉफी चल रहा है, अगले के दिमाग में चाय कॉफी नहीं चल रहा होगा। 300K। ठीक है, आगे चलते हैं। सही हो गया है। मुझे ये बताइए, कास्टिंग काउच का क्या सीन है अब जो इंडस्ट्री में चल रहा है, उसको किस तरह से देख रही हैं? कास्टिंग काउचेस का भी यही सीन है, जो नीचे नीचे के लोग हैं वो आपको पहुंचने ही नहीं देते ऊपर तक। वो आपसे अजीब किस्म की डिमांड्स शुरू कर देते हैं और बस फिर आप उनकी अगर डिमांड्स नहीं पूरी करते तो फिर आप स्ट्रगल करो।